हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स कंटिन्यू करेंगे। ओके। और आज हम लोग क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ओके। 2.1 हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे। सो आप लोगों को, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा तो आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है दैट फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ का क्या मतलब होता है। ओके। सो वही अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपको क्या बोला गया है, 1/4 ऑफ ए। अगर मैं ए पार्ट लूं तो मुझे क्या पुट करना है, 1/4। ओके, और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 ऑफ को रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन आएगा एंड देन 1/4। ओके, अब मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या कहता है, दैट न्यूमरेटर को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे and denominator को denominator से। So 1 into 1 1 and 4 into 4 16। ओके। अगर इसी का बी पार्ट हम लें तो बी पार्ट में क्या आएगा, 1/4 ऑफ 3/5। ओके, एंड 1/4 एंड ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 3/5। नाउ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। और अगर इसके बाद इसको रिड्यूस कर सकते हैं तो हम इसको रिड्यूस करके फिर अपना आंसर देंगे। ओके। नाउ सी पार्ट, 1/4 ऑफ 4/3। ओके। सो अब आप फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे 4/3। तो हम 4 से 4 को यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं और उसके बाद आप अगर चाहें तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी रिड्यूस कर सकते हो। तो ये आंसर है इसका 1/3। ओके बच्चों, चलो अभी हम कौन सा करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में ए हमारा क्या होगा, 1/7 ऑफ 2/9। ओके, एंड आप क्या करोगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे एंड देन सॉल्व करोगे। तो ये क्या आएगा, 1 इंटू 2 2, 9 इंटू 7 63। ओके, सो ये आंसर है इसका बी पार्ट, 1/7 ऑफ 6/5। ओके, सो 1/7 इंटू 6/5। तो ये क्या आएगा बच्चों, 6/35। Okay, now C part, 1/7 of 3/10। Okay, so 1/7 of को किससे रिप्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई के साइन से, 3/10। सो आंसर इज 3/70। ओके बच्चों, चलो अभी हम नेक्स्ट करेंगे, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। ओके, सो अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट लूँ, सो 2/3, और ये क्या है बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन में है। ओके, इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो हमें पता है कैसे करते हैं, 2 इंटू 3 6 एंड देन 6 प्लस 2 8। ओके, सो क्या आएगा ये, 8/3। ओके, नाउ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 2 16 एंड 3 इंटू 3 9। ओके, और अब इसको हम लोएस्ट फॉर्म में तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें इसका आंसर अगर हम किसमें देना चाहिए, हमें मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन आपका मिक्स फ्रैक्शन में है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में हो। और कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, ओके, एंड देन जस्ट क्लॉकवाइज आप इसको ले लोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/7/9। ओके, चलो अभी हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, 2/7 इंटू 7/9। बहुत ही ईजी बच्चों, 7 से 7 कैंसिल, 2/9, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, देन थर्ड पार्ट, 3/8 इंटू 6/4। ठीक है, देखो आप क्या कर सकते हो, आप इसको या तो सिंपली पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 3 18, 8 इंटू 4 32। ओके,
उसके बाद आप इसको 2 से कट करके इसको लीस्ट कर सकते हो। ओके, अदरवाइज मैं इसको यहाँ पर भी लीस्ट कर सकती हूँ। 2 टाइम्स 3 8, सॉरी 2 टाइम्स 4 8, मुझे ऊपर लिखना था बच्चों। 2 टाइम्स 3 6, ओके, एंड 2 टाइम्स 4 8। ओके, और अभी सिंपली क्या बनेगा, 3 इंटू 3 9 एंड 4 इंटू 4 16। ओके, और अगर आप इसको भी लिस्ट करोगे तो भी आपको यही मिलेगा, 2 टाइम्स 9 18 एंड 2 टाइम्स 16 32। ओके, तो ये भी क्या है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ओके, सो अभी हम लेंगे पार्ट 4। 9/5 इंटू 3/5। ओके, तो सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 3 27, एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 5 इंटू 5 25। नेक्स्ट पार्ट बच्चों, फिफ्थ पार्ट, 1/3 into 15/8. Okay, so 3 times 5. Okay, so now 1 into 5 5 upon 8. Okay, so ये बच्चों इसके आंसर्स हैं। मैं यहाँ पे ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 11/2 into 3/10। ओके, सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से आप करोगे 33, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करोगे 20, और इसको आप लीस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते। ओके, बट इसको हम क्या कर सकते हैं, इन प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों, 33 20। ओके, सो 21, 20 इंटू 1 20। ओके, देन आपके पास क्या आएगा, ये 30। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, 1 13 20। ओके, सो ये आंसर है हमारा। फिर मैं इसको रब कर दूं। चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट है हमारा सेवेंथ पार्ट। ओके, 4/5 इंटू 12/7। ओके बच्चों, तो ये क्या आएगा, 48 35। ओके, और इसको अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 48, करो इसको इम्प्रॉपर में चेंज। ऑलरेडी इम्प्रॉपर में है बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये क्या आएगा, 130 अपॉन 35। ओके, सो ये हमारा आंसर है। तो आपने देखा कि अगर आपका कोई भी आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो आपको उसको मिक्स फ्रैक्शन में अपना आंसर देना चाहिए, अगर आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन यूज हो रहा है तो। ओके, अदरवाइज भी आप इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दे सकते हो। चलो नेक्स्ट करेंगे हम, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ओके, सो इसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। बच्चों मैं इसमें से फर्स्ट पार्ट करवाऊंगी, थर्ड, सिक्स और सेवन। ओके, और बाकी 3 पार्ट आप लोग खुद करोगे और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओगे। ओके, चलो अब हम ये सॉल्व करते हैं। ओके, सो पहले हमें क्या करना है, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। सो 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 1 21/4। और मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, 2 टाइम्स 2। ओके, सो क्या आया, 21/10। और अब बच्चों अगर हम इसको अभी यहाँ पर इम्प्रॉपर में मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, देखो 21। ओके, सो 21/10। ओके, सो ये है बच्चों इसका आंसर। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट करेंगे हम, सेकेंड आप लोग करोगे, 3/2 5 1/3। अगेन इसको पहले मुझे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है।
5 इंटू 3 15, 15 प्लस 1 16/3, 3 से 3 कैंसिल एंड 2 टाइम्स 8 16। तो बच्चों इसका आंसर क्या आया है हमारे पास? होल नंबर, दैट इज 8। ओके, चलो नेक्स्ट हमारा क्या है? सिक्स पार्ट, 2 3/5 इंटू 3। सो अगेन इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 3 13/5 इंटू 3। ओके, एंड न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ओके, अगेन अगर अभी आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या आंसर आएगा? ओके, 7/4/5। ओके बच्चों, सो ये है इसका आंसर। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका सेवेंथ पार्ट। 3/4/7 इंटू 3/5। अगेन इसको हमें पहले क्या करना है? इम्प्रॉपर में चेंज करना है। 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 4 25। ओके, और अब मैं इसको कट कर सकती हूँ 5 इंटू 5। तो ये कितना आएगा बच्चों? 7। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/8/7। ओके, तो ये हमारा क्या है इसका आंसर। चलो अब हम नेक्स्ट करेंगे, विच इज ग्रेटर। ओके, आपको बच्चों ये जो फ्रैक्शंस दे रखे हैं पहले इसको सॉल्व करना है। पहले चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है 2/7 ऑफ को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3/4। एंड देन 3/5 ऑफ को क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई 5/8। ओके बच्चों, पहले मैंने शायद यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं बोला। तो हम इस ऑफ को किससे रिप्लेस करेंगे? मल्टीप्लीकेशन से। अब इसको हम लीस्ट कर सकते हैं, 2 टाइम्स 2 4। तो ये क्या बनेगा? 3/40। 5 को आप 5 से कट कर सकते हो। ओके, तो आपके पास क्या बनेगा बच्चों? 3/8। ओके, सी कंपेयरिंग फ्रैक्शंस में क्या होता है जब आप फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हो? आई ट्राई कि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं कंपेयरिंग फ्रैक्शंस के ऊपर। ओके, सो 3/14 और 3/8 में अगर आप नोटिस करें, नॉर्मली अगर हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, ओके, तो अगर मेरे पास है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास है 3/5 और मेरे पास है 2/5। इन दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। ओके, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो फ्रैक्शन है, दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 2/5। ओके, सो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए कंपेयर करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है, देखो इस क्वेश्चन में 3/14 और 3/8 में आपके पास न्यूमरेटर सेम है, तो इसमें भी हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? इसमें हम ये अप्लाई करते हैं कि बच्चे जो ये 3 है, यहाँ पे 14 है। ओके, और यहाँ पे दोनों का न्यूमरेटर तो सेम है बट दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ओके, और जो 14 है वो 8 से ग्रेटर है। तो बच्चों जो ये वाला फ्रैक्शन होगा ना, ये वाला जो फ्रैक्शन होगा ये स्मॉलर होगा। ओके, ये वाला जो फ्रैक्शन होगा ये क्या होगा? स्मॉलर होगा। मतलब अगर आपका न्यूमरेटर सेम है तो जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका फ्रैक्शन जो होगा वो स्मॉलर होगा। सो 3/14 इज लेस देन 3/8। ओके, और आपको एक और मैं बताती हूँ आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो। See, आपके पास है 3/14। ओके, और आपके पास है 3/8। ओके, आप इसको इस तरीके से अगर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो 8 इंटू 3 24 और 14 इंटू 3 42। सो विच वन? 24 इज लेस देन 42। इसका मतलब जो ये वाला फ्रैक्शन है वो इससे क्या होगा बच्चों? लेस होगा। ओके, और हमने कुछ ऐसा ही किया है। ओके, सो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ओके, सो मैंने आपको दो वेज बताए हैं इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के। ओके, चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट, सेकेंड हाफ
ओके, ऑफ की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। सिमिलरली ऑफ की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, और सॉल्व करेंगे। ये क्या आएगा, 2 × 3, 3/7। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, और ये है 2/7। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं, हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। सो 3 इज ग्रेटर देन 2, सो 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट, Celine, Sally plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3/4 meters. Find the distance between the first and the last sapling. Okay? तो बच्चों मेरे पास सपोज एक रो है, ओके, और सैली ने क्या किया है, उसने 4 सैपलिंग्स एक ही रो में प्लांट किए। ओके, सपोज 1, 2, okay. Now the distance between two adjacent saplings is 3/4 meters. Find the distance between the first and the last sapling. Okay. So there are 4 saplings in a row. Okay. So हम यहाँ पे लिख देते हैं that number of saplings in a row 4. Okay. And distance between two adjacent saplings वो कितना है बच्चों, 3/4 मीटर। ओके, सो अब आप यहाँ पे देखो कि इस 4 सैपलिंग्स के बीच में ओके कितने गैप्स हैं, देखो 1, 2, 3। मुझे बताना है कि फर्स्ट सैपलिंग और लास्ट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस क्या है। ओके, तो अगर यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस है ये 3/4 है। ओके, ये वाला डिस्टेंस भी 3/4 है, बिकॉज दो एडजेसेंट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस क्या है, 3/4। और ये वाला डिस्टेंस भी 3/4 है। तो बच्चों यहाँ पे 3 गैप्स हैं, तो अगर मैं इसका 3 टाइम्स ले लूं, ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ गैप्स इन द सैपलिंग्स, मेरे पास टोटल जो गैप्स हैं वो 3 है। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। ओके, तो वो क्या होगा बच्चों, 3 × 3/4 यानी 9/4 मीटर। ओके, और अगर हम इसको मिक्स सेक्शन में कन्वर्ट करें, सो 2 1/4 मीटर। ओके बच्चों, तो ये है इसका आंसर। चलो नेक्स्ट करेंगे अभी हम। Deepika reads a book for 1 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? Okay. लिपिका एक दिन में 1 3/4 hours spend करती है to read a book and she reads the entire book in 6 days. Okay. पूरी बुक को वो 6 दिन में कंप्लीट कर लेती है. So how many hours in all were required by her to read the book? ओके, तो उसको टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने लगे होंगे उस बुक को रीड करने में। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय लिपिका टू रीड अ बुक इन अ डे। ओके, एक दिन में 1 3/4 hours, और इसको अगर मैं इम्प्रॉपर में चेंज करूँ तो 4 × 1 4, 4 + 3 7/4 hours वो एक दिन में स्पेंड करती है। ओके, एंड शी रीड्स द
entire book in 6 days. Okay? 6 दिन में अगर वो पूरी बुक कंप्लीट करती है, सो नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक कितने होंगे बच्चों? एक दिन में जितना वो स्पेंड करती है उसको अगर मैं 6 डेज से मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा. सो नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक. ओके, सो एक दिन में अगर वो 7/4 आवर्स स्पेंड करती है तो 6 दिन में कितना करेगी बच्चों? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3, सो 21/2. ओके, सो 1 बाय, सॉरी 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 बच्चों, इट्स 21/2. ओके, so the answer is 10, 1/2. ओके, सो कितने घंटे लगेंगे उसको बच्चों? 10 and 10 hours and ½ hours. ओके, तो 10.5 घंटे. ओके, सो 10.5 hours जो है वो उसको पूरे 6 दिन में लगेंगे इस बुक को कंप्लीट करने के. ओके बच्चों, सो ये इसका आंसर है. नेक्स्ट, a car runs 16 kilometer using 1 liter of petrol. Okay, and how much distance will it cover using 2 3/4 liter of petrol? सो हमें बोला गया है कि एक कार जो है वो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में 16 किलोमीटर रन करती है. ओके, सो अगर वो 2 3/4 लीटर पेट्रोल यूज करती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? ओके बच्चों, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो हम डिस्टेंस को राइट में रखेंगे. हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो हम राइट में रखेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ओके, सो वो कितना है? 16 किलोमीटर. नाउ हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल? सो इन 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होगा बच्चों? आपको सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना. ओके, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 4 times 2 8, 8 + 3 11. ओके, एंड 4 × 4 16, सो 44 किलोमीटर. ओके बच्चों, तो ये क्या है इसका आंसर? चलो नेक्स्ट करेंगे अभी हम. Provide the number in the box such that 2/3 times something is equals to 10/30. तो ये जो मिसिंग नंबर है आपको ये निकालना है बच्चों. तो आपको चेक करना है कि आप 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आप लोगों को 10 मिल जाए. ओके, बिकॉज इन द न्यूमरेटर हमारे पास क्या है? यहाँ पे 10 है. अगर आप सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिलेगा, और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 मिलेगा. तो इस बॉक्स में क्या आंसर आएगा बच्चों? 5/10. ओके, और आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? इस 10 को 2 से डिवाइड कर सकते हो और इस 30 को 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा. ओके, अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 5/10 का? हाफ. ओके, अब सिमिलरली मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 24 मिले? तो मैं सिंपली 24 को 3 से डिवाइड कर देती हूँ. तो 3 क्या आएगा बच्चों? 8. ओके, तो क्या आएगा? 8 यहाँ पर. और यहाँ पे कितना आएगा? इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो 15. ओके, तो यहाँ बॉक्स में क्या आंसर आएगा? 8/15. ओके, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी यही है बच्चों, 8/15. ओके बच्चों, तो ये एक्सरसाइज हम लोगों ने आज कंप्लीट कर ली है. ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके बच्चों, सो थैंक यू.